उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर भी करते होंगे। आज हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का। अभी हम लोग आपको समझाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होता है, नाम से ही क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन, द एरिया, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अदर मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द वो जगह, वो इलाका, वो एरिया जहां पर अगर किसी दूसरे मैग्नेट को लाया जाए तो द न्यू कमिंग मैग्नेट विल फील अ फोर्स, वेदर अट्रैक्टिव वेदर रिपल्सिव, या अट्रैक्टिव फोर्स उस पे एक्सर्ट होगा या रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो उस रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं कि द रीजन around a magnet where its influence can be felt, by other magnet when brought closer ठीक है, called magnetic field, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, याद रखें मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हम कुछ लाइंस यूज करते हैं। टू शो मैग्नेटिक फील्ड वी यूज सम लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए कुछ लाइंस हम यूज करते हैं। उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट्स अ जनरल कन्वेंशन कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एम किसी और ऑब्जेक्ट, किसी और चीज के लिए हम लोगों ने यूज किए हुए हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? दोज लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू शो द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को शो करवाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे those lines which are used to show the magnetic field, those lines which are used to show the magnetic field of a magnet called magnetic field lines। उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। वो लाइंस जो कि हम किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नंबर 1 देखिए, नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? Number 1, magnetic field lines starts from north pole and continuously move towards south pole, और continuously कहां जा रहा होता है? towards south pole की तरफ जा रहा होता है, and again from south to north, and again और उसके बाद फिर
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इस तरह से कंटिन्यूअसली मोशन जो है वो हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये मेरे पास किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास किसी मैग्नेट का साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, लेकिन साउथ पे जाकर खत्म नहीं होते, स्टॉप नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते, फिनिश नहीं होते, बल्कि साउथ से दोबारा इस तरह नॉर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, फिर इस तरह साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह आउट होते हैं, लेकिन साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह इन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, जो हमारे पास जो सरफेस होता है नॉर्थ या साउथ का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा उसको परपेंडिकुलर होते हैं या 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, MFL मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस can never intersect each other, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते या कट नहीं कर सकते। सही हो गया, ये हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, सो ये तो कुछ मैंने इंट्रोडक्टरी बातें बताई अगले टॉपिक की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये बातें हमें पता होनी चाहिए थी ताकि आप अगले वाले टॉपिक को आसानी से समझ सकें। ठीक है, so this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it. Thank you for watching. Allah Hafiz fi aman Allah.